जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। कोई है? कोई है तो प्लीज दरवाज़ा खोलो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन हो तुम लोग? प्लीज दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। थक हार कर वो नीचे बैठ गई और साथ ही ज़ारों कतार रोने लगी। उस ये तो मालूम हो गया था कि वो अगवा हो चुकी है, लेकिन किसने किया है ये पता ना था। उसे रह रहकर घर का ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्या हाल होगा मम्मा पापा का। आज तो मेरी शादी थी, लोग क्या कहेंगे कि दुल्हन भाग गई है। मम्मा पापा ने लोगों को क्या जवाब दिया होगा। उसके रोने में मजीद इजाफा हो गया। अचानक उसको अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ, तो वो तेजी से पीछे मुड़ी। जंकुक, तुम मुझे यहां लाए हो, मेरे घर से उठाकर? वो हैरत और बेयकीनी के आलम में उसे देख रही थी। एहयंग, मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे जंकुक, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुम मेरे दुश्मन निकले। वो शदीद गुस्से के आलम में अपनी सारी नफरत उगल रही थी। जंकुक चुपचाप सुनता रहा और फिर उठकर बाहर चला गया। टहयंग, उठो। जंकुक उस पर झुका हुआ था। नकाहत की वजह से टहयंग से उठा नहीं जा रहा था। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। जंकुक उसकी हालत देखकर तड़प गया। टहयंग, प्लीज उठो, खाना खा लो। देखो, तुम्हारी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। प्लीज कुछ तो खा लो। टहयंग को खुद भी लग रहा था कि अगर उसने कुछ ना खाया तो वो वाकई मर जाएगी। सो वो चुपचाप आहिस्ता से उठी। टहयंग ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाना चाहा, लेकिन उसने हाथ झटक दिया और खुद से खाने लगी, लेकिन जल्द ही हाथ रोक लिया। जंकुक उसे देखकर रह गया। क्या हाल कर दिया है मैंने इसका? क्या ये मेरी मोहब्बत है? मैं कितना खुदगर्ज हूं। लेकिन क्या करूं, इसके बगैर जी भी तो नहीं सकता ना। वो सोचते हुए वहां से चला गया। उसे कितने ही दिन गुजर गए यहां आए हुए, लेकिन उसने जंकुक से बात तक न की। वो जब भी आता, टहयंग नफरत से मुंह मोड़ लेती। वो एक ही कमरे में बंद होकर रह गई थी। घुटान महसूस करके आज वो जी कड़ा करके बाहर निकल आई। जंकुक यूज कई दफा घर दिखाने की ऑफर कर चुका था, लेकिन वो तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। घर से बाहर निकलने से जंकुक ने सख्ती से मना कर रखा था। उसका कहना था कि बाहर घना जंगल है और जंगल में जंगली जानवर। तहियों का इरादा बाहर जाने का था। वो शायद हालात के साथ समझौता कर चुकी थी। जानती थी कि अब शायद कभी माँ बाप से ना मिल सके। वो जैसे जैसे घर देखती जा रही थी, हैरान होती जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत महल था। गुमान होता था जैसे कोई ख्वाब हो। वो चलती हुई जा रही थी और बाहर आ गई। हैरत की बात, उसे घर में अपने अलावा कोई दिखाई न दिया। बाहर आकर उसने मुड़कर देखा तो उसे हैरत का एक झटका लगा। ये तो वही महल था जो मुझे गिफ्ट में मिला था। तो जंकुक ने ये घर किसके लिए बनवाया था? वो सोचते हुए आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। आगे क्या है वो देखना चाहती थी। जंगल में हल्की हल्की धुंध और तरीकी थी। मुकम्मल सन्नाटा था। तहयंग को इस कदर खामोशी से खौफ आने लगा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। पट्टों की सरसराहट महसूस हुई। उसका दिल धड़का और वो खौफ से पीछे मुड़ी। अचानक उसके ऊपर किसी ने छलांग लगाई और तहयंग पर हमला कर दिया। तहयंग ने जोरदार चीख मारी और वापस घर की तरफ भागी। खूनख्वार भेड़िया भी उसके पीछे था। कहाँ तक भागती? कहाँ वो खूनख्वार भेड़िया और कहाँ वो नटवान सी लड़की। भेड़िया बिल्कुल उसके सर पर आ पहुंचा और जैसे ही तहयंग पर झपटा, एक जबरदस्त कुव्वत ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। ये जंकुक था, जिसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने उसी अंदाज में भेड़िए को 2-3 दफा उठकर पटका। भेड़िया नीचे गिरकर कराहने लगा। जंकुक ने अपने दाएं हाथ की उंगलियां उसकी तरफ किए। उसकी उंगलियों से तेज शुआएं नमूदार हुईं, जिन्होंने भेड़िए को अपनी लपेट में ले लिया। आग भेड़िए को बुरी तरह जला रही थी। जंकुक उधर से फारिग होने के बाद तहयंग की तरफ मुड़ा। तुम्हें कहा था ना कि जंगल की तरफ नहीं आना?
फिर भी तुम। वो कड़े त्योहारों से उसे देख रहा था। तहयुंग पहले से ही खौफज़दा थी और जंगकुक गई। जंगकुक को उसकी हालात पर हंसी आई और प्यार भी। चोट तो नहीं आई ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा होता ना जंगकुक, मैं मर जाती, तुमसे तो जान छूट जाती ना? वो बेरहमी से बोली। जंगकुक ने उसे दुख से देखा और चुपचाप उसे लिए घर की तरफ रवाना हो गया। तुम्हें शौक है ना जंगल देखने का? चलो, मैं दिखाता हूं। जंगकुक खुशगवार मूड में बोला और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब तहयुंग चुपचाप उठकर उसके साथ चल पड़ी। तुम्हें शौक है ना जंगल देखने का? चलो, मैं दिखाता हूं। जंगकुक खुशगवार मूड में बोला और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब तहयुंग चुपचाप उठकर उसके साथ चल पड़ी। वो यूज घर से लेकर जंगल की तरफ आया। दोनों साथ साथ चल पड़े। जंगकुक चाहता था कि वो उससे बातें करे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। चलते चलते दोनों काफी दूर निकल आए। जंगल काफी घना था। चलते चलते तहयुंग एकदम से रुक गई और जंगकुक की तरफ देखने लगी। फिर बोली, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है तहयुंग? जहां तुम्हारी नफरत की इंतहा होती है, वहां से मेरी मोहब्बत की इब्तिदा होती है। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? तुम बोलो तो सही। मुझे वापस मेरे घर छोड़ आओ। बोलो, क्या कर सकते हो ऐसा? जंगकुक ने एक बार फिर खामोशी इख्तियार कर ली। वो एकदम से बेचैन हो गया था। बोलते क्यों नहीं? बोलो, क्या कर सकते हो ऐसा? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यही कहोगे ना तुम? ठीक है, ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये कहकर तहयुंग ने एक तरफ ढूंढ में भागना शुरू कर दिया। जंगकुक उसकी इस अचानक हरकत पर बौखला गया। वो यूं पीछे से आवाजें देते हुए उसके पीछे भागा। तहयुंग भागती चली जा रही थी, काफी दूर निकल गई थी।